अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार बैंगन आलू की रेसिपी। गर्मी शुरू हो गई है और सब्जियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं। तो आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा क्योंकि बनाने में बहुत आसान है लेकिन खाने में बहुत ही उम्दा और लाजवाब बन के तैयार होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 1/3 कप के करीब तेल डाल दिया था और जब तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब ज़ीरा और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस 10 से 15 सेकंड इसको फ्राई कर लें, उसके बाद इसमें डाल दें हरी मिर्च, लहसुन और अदरक की मैंने बिल्कुल फ्रेश ग्रेट करके डाला है और हरी मिर्च को भी बारीक काट के डाला है। तो अब मिर्च जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर लीजिएगा और लहसुन अदरक को फ्रेश जब ग्रेट करके डालेंगे ना तो सब्ज़ी का मज़ा बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो इसको हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, लहसुन या अदरक जलना नहीं चाहिए वरना फिर सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, उसकी कड़वाहट आ जाएगी। बस जैसे ही ये बस 30 टू 40 सेकंड गुज़रेंगे इसका हल्का-सा गुलाबी सा रंग चेंज होना शुरू होगा, तो उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज़। तो यहाँ मैंने 2 छोटी प्याज़ को ना बारीक ग्रेट कर लिया था और प्याज़ डाल के आपने मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सुनहरा करना है। फिर से वही मैं कह रही हूँ, प्याज़ का रंग भी हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। सब्जियों में ना प्याज़ और लहसुन अदरक ना ज़्यादा तेज़ रंग का नहीं होना चाहिए, वरना उससे फ्लेवर ख़राब होता है। देखिए इस तरीके से मैं कह रही थी, बस हल्का-सा इसने अपना कलर चेंज करना शुरू किया, ये हल्का-सा ब्राउन होना शुरू हुआ है। फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने यहाँ 2 लिए थे, तो जितनी प्याज़ लें उतना ही टमाटर लीजिएगा। उससे जो प्याज़ का जो मीठापन है ना वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इस रेसिपी में मैं दही नहीं डाल रही हूँ। अगर आप दही भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टमाटर आधे कर दीजिएगा। और टमाटर को मैंने पहले अच्छे से प्याज़ के साथ मिक्स कर लिया, इस तरीके से कढ़ाई का और मसालों का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, बस इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आता है। साथ में डाल देंगे नमक। नमक की वज़ह से ना टमाटर जल्दी भुन जाएँगे, पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है जब भी हम कोई चीज़ भूनते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैंने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ना तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे। ये मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही मज़ेदार सब्ज़ी बन के तैयार होगी। जब तक मसाले में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे ना इसको आप भूनते रहिएगा। ज़रूरत पड़ने पे आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं और इसको दोबारा से भूनिएगा। इतना भून लें कि तेल सेपरेट हो जाए और मसालों में से ना अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे मसाले को भूनते हुए ना 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे से भुन गया है, देख सकते हैं आप तेल भी सेपरेट हो गया और खुशबू बहुत अच्छे से आना शुरू हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू, यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और इसको मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। तो अगर आपको थोड़े सब्ज़ी में छोटे पीसेस अच्छे लगते हैं तो आप इसको थोड़ा बारीक भी काट सकते हैं। आलू को हमने पहले मसाले में 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ तक रेसिपी देखी है तो मतलब ये कि आपको थोड़ी-सी तो रेसिपी अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फ़ेसबुक पे ये रेसिपी देख रहे हैं तो पेज को फ़ॉलो भी ज़रूर कर लें। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूँ। और देखिए बातों-बातों में आलू अच्छे से भुन गए थे, फिर मैंने इसमें बैंगन डाल दिए थे। बैंगन को मैंने काट के ना पानी में डाल दिया था, इसकी वजह से ये काले नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के बैंगन लिए थे और मैंने हर बैंगन के ना तकरीबन 8 से 9 टुकड़े कर दिए थे। बैंगन डाल के आपने आलू में अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये सब्ज़ी ना प्रेशर कुकर में नहीं बनाती, कढ़ाई में ही बहुत जल्दी बन जाती है। जब मैंने बैंगनों को अच्छे से मिक्स कर दिया था, तब मैंने इसको ढक दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। जो बैंगन से पानी निकलेगा ना, उससे ही थोड़ी-सी ये सब्ज़ी गलना शुरू हो जाएगी। और ये देखिए आप 5 मिनट बाद ना आपको लग रहा होगा बैंगन अब थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़े मुरझा से गए हैं। लेकिन अब हमें इस सब्ज़ी को अच्छे से गलाना है, आलू को गलने के लिए थोड़ा-सा पानी चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे आधा कप के करीब पानी डाला है। ये मैं सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं होगी, तो अगर आपको थोड़ी पतली सब्ज़ी रखनी है तो आपने इसमें 1 कप के करीब पानी डालना है। और पानी को मैंने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पे नमक भी चख लीजिएगा, कम लगता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको ढक के जो है ना हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए और पका लेना है। बीच-बीच में 1 से 2 बार चम्मच ज़रूर चला लीजिएगा ताकि आलू जो है ना अच्छे से इवनली सॉफ्ट हो जाएँ। और ये देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह आप सब्ज़ी देख सकते हैं तेल सेपरेट हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है और आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, मैंने चेक कर लिया था। अब इसमें बस फाइनल हमने फ्लेवर बढ़ाने के लिए और गार्निशिंग के लिए थोड़ी-सी 1-2 चीज़ें डालनी हैं। तो पहले मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी आधा टीस्पून के करीब, खुशबू के लिए आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें खटाई का पाउडर डाल दिया जो आमचूर आता है। और थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे, हरे धनिये से सब्जियों की रंगत और फ्लेवर दोनों बढ़ जाते हैं।
हल्के हाथ से मैंने ये सब चीज़ों को मिक्स करा है और जैसे कि आप देख सकते हैं ना बिल्कुल मसालेदार ये सब्ज़ी बन के तैयार हुई क्योंकि हम लोग इसको रोटी से खाने वाले थे। लेकिन अगर आप ये चावल से खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये चावलों से भी बहुत अच्छा लगता है बैंगन आलू, तो आपने थोड़ा-सा पानी इसमें एक्स्ट्रा रखना है। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने दोबारा से इसको ढक दिया था बस 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं ना आखिर में उसका फ्लेवर अच्छे से आलूओं में और बैंगन में आ जाए। उसके बाद इसको हम गरमा-गरम डिश आउट कर लेंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान है और खाने में वाक़ई बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।